अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो अब ऐसा है कि कंपैरिजन का वीडियो है। एक सिटी दिल्ली है जो कि इंडिया का कैपिटल है और दूसरा सिटी है भाई बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ढाका जो है जो दिल्ली का सबसे बड़ा कंपटीटर है, मतलब कि बट कंपैरिजन का वीडियो है। देखना पड़ेगा कि कौन सा जो सिटी है ना उसमें क्या खास बात है, कौन सा सिटी दूसरे सिटी से आगे है, किस सिटी की डेवलपमेंट ज्यादा है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि देखे जाते हैं कंपैरिजन में। ठीक है, इसके अलावा लिटरेसी रेट का भी देखा जाएगा कि लिटरेसी रेट जो है ना बांग्लादेश में कितना है और दिल्ली में कितना है। तो ये सब चीजें जो हैं इस वीडियो में देखी जाएंगी। ठीक है, फिर एंड पे देखते हैं कि भाई ढाका जो है वो आगे है या दिल्ली आगे है। ठीक है, तो आज तक मैंने तो भाई जितनी भी वीडियोस देखी हैं कंपैरिजन की, स्पेशली उनमें पाकिस्तान और इंडिया का जहां पे कंपैरिजन होता है, सिटीज का होता है, डेवलपमेंट का होता है, एजुकेशन का होता है। ठीक है, हर कंपैरिजन में मुझे तो भारत आगे नजर आया है और आगे ही है। ठीक है, इसी तरह इस वीडियो में भी देखेंगे कि भारत आगे है या बांग्लादेश का सिटी ढाका आगे है। मुझे तो भाई वीडियो देखने से पहले ही ये पता है कि भाई भारत जो है ना हर चीज में आगे है। सो अब देखते हैं वीडियो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब वीडियो आपने मेरे साथ एंड तक देखना है। अब समय ज़ाया नहीं करते और देखते हैं वीडियो को। दिल्ली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत का दिल कहे जाने वाले दिल्ली और बांग्लादेश की शान ढाका शहर को, और देखने वाले हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इन दोनों मेगा सिटीज में कौन सा शहर किस मामले में आगे है। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली से। वैसे दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली और सिटी ऑफ हार्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की राजधानी होने के साथ साथ देश का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र भी है, जो उत्तरी भारत में यमुना नदी के तट पर बसा है और जिसका एरिया लगभग 1484 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क यानी कि मस्जिदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो बांग्लादेश की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी है। और ढाका करीब 306 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली की आबादी लगभग 33 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 30 लाख है, जो इसे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक बनाता है। दूसरी ओर ढाका की आबादी करीब 24 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 40 लाख है, जो इसे दुनिया के डेंसली पॉपुलेटेड शहरों में से एक होने के साथ साथ बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर बनाता है। और इतनी ज्यादा आबादी को संभालने के लिए किसी भी शहर को जरूरत होती है एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो दिल्ली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है, जहां सालाना करीब 7 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने वाला शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में से एक दिल्ली मेट्रो सिस्टम, जबरदस्त रेलवे नेटवर्क, इलेक्ट्रिक बसें, 33,000 किलोमीटर लेंथ के रोड्स, फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज, कन्वेंशन हॉल्स के अलावा लग्जरी होटल्स और मॉल्स की भी कोई कमी नहीं है। वहीं डेंसली पॉपुलेटेड ढाका में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हो रहा है, जहां हाल ही में 21 किलोमीटर लंबे फर्स्ट फेज के मेट्रो नेटवर्क के साथ ढाका का नया एयरपोर्ट टर्मिनल और 3300 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क, टनल और फ्लाईओवर भी यातायात को सुगम बना रहे हैं। साथ ही बस ट्रांजिट सिस्टम, स्मार्ट सिटी योजना और डिजिटल बांग्लादेश के साथ ढाका एक उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर है। बात जीडीपी की हो तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था विविध है, जिसमें आईटी, रिटेल, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख है, और दिल्ली की कुल जीडीपी लगभग $300 बिलियन के करीब है। वहीं ढाका की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग मुख्य भूमिका निभाते हैं। और बांग्लादेश की जीडीपी में लगभग 35% कंट्रीब्यूट करने वाली ढाका की कुल जीडीपी लगभग $213 बिलियन है। एजुकेशन के मामले में दिल्ली में आईआईटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और एम्स जैसे कई प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं।
वहीं ढाका में भी बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और ढाका विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थान हैं। दिल्ली अपने ऐतिहासिक स्मारकों, विविध संस्कृति और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर है। वहीं ढाका अपनी मस्जिदों, रेशम और कपड़ा उद्योग और जिंदा दिल संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। दिल्ली की खासियत है मिश्रित संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम। यहाँ आपको एक तरफ प्राचीन इतिहास की झलक मिलेगी तो दूसरी ओर आधुनिक इमारतों का नजारा। वहीं ढाका की खासियत है यहाँ का जीवंत और ऊर्जावान माहौल। दिल्ली में हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ की संस्कृति में दीपावली, होली और ईद जैसे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। वहीं ढाका बंगाली भाषा बोले जाने वाला सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की संस्कृति में ईद, पोयला, वैशाख और दुर्गा पूजा जैसे त्योहार विशेष महत्व रखते हैं। खाने के मामले में दिल्ली का चाट, छोले भटूरे और पराठे वाले गली के पराठे फेमस हैं। वहीं ढाका की बिरयानी, फुचका और रसगुल्ला स्वाद के मामले में अद्वितीय। ये थे दो सिटीज भाई, एक बांग्लादेश का सिटी ढाका एंड दूसरा जो है दिल्ली, दिल वालों का शहर, जो सिटी ऑफ हार्ट्स बोलते हैं। वाह यार, दूसरा जो है सिटी ऑफ मॉस्क उसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो ढाका में है। ठीक है, इसी तरह दिल वाले जो रहते हैं वो दिल्ली में रहते हैं। तो इन दोनों सिटीज का कंपैरिजन किया है तो भाई ढाका एक छोटा सिटी है, मतलब कि अगर आप इसे कंपेयर करें दिल्ली के साथ तो दिल्ली जो है ना 1484 स्क्वायर किलोमीटर उसका मतलब कि एरिया है एंड ढाका का 300 था या पता नहीं 400 स्क्वायर किलोमीटर कुछ बताया गया। तो मतलब कि उसका एरिया कम है, एक छोटा सिटी है, लेकिन आबादी उसकी काफी ज्यादा है। मतलब 2 करोड़ 40 लाख की आबादी ढाका की है एंड दिल्ली की उससे भी ज्यादा है 33 मतलब के मिलियंस। तो ये बन गया भाई 3 करोड़ 30 लाख की आबादी का शहर दिल्ली, इतना बड़ा सिटी है भाई। तो अब इसमें जो बताया गया है कि इस सिटी में आपको क्या मिलेगा, क्या खास बात है, और मुझे तो भाई जब इस जो दिल्ली है, दिल्ली की मतलब कि आप डेवलपमेंट देखी जाए तो ढाका से काफी ज्यादा हुई हुई है। मतलब कि यहाँ का जो मेट्रो सिस्टम है, मेट्रो स्टेशंस हैं, ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे ये वीडियो में देखा है बसेस थी, मतलब ट्रांसपोर्ट का जितना भी सिस्टम है दिल्ली में वो भाई बहुत बड़ा नेटवर्क है और काफी मतलब के वेल प्लान मतलब के बनाया गया है। हर तरह से लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सिस्टम है ढाका का, ढाका जो है अभी ग्रो कर रहा है, मतलब कि वो एक ग्रोइंग फेज में है और वहां पे मतलब मेट्रो भी चल रही है, लेकिन बहुत एक छोटे से डिस्टेंस पे चल रही है। मतलब कि अब दिल्ली का देखा जाए तो वहां पे पूरा नेटवर्क है और पूरे मतलब कि उसने दिल्ली से दूसरे सिटी में मेट्रो जाती है, तो एक बड़ा सिस्टम मेट्रो का चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट भी दिल्ली का काफी खूबसूरत और बड़ा है। इसी तरह ढाका का जो है वहां पे भी ढाका का ज्यादातर हम जब मैचेस होते थे तब वीडियो देखते थे, कोई स्टेडियम बना होता था वहां पे मैचेस वगैरह होते थे। लेकिन ढाका की ये खास बात है कि कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में 35% सिर्फ ढाका जो है बांग्लादेश में ऐसा सिटी है जो कि 35% कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी। ठीक है, तो देखा जाए तो ढाका अपनी जगह पे अपने कंट्री के हिसाब से ठीक चल रहा है और जो दिल्ली है, दिल्ली का अपना लेवल है भी, उससे तो भाई पाकिस्तान का कोई सिटी भी नहीं पहुंच सकता। तो ढाका जो है वो तो बहुत मतलब कि उस हिसाब में पीछे है उससे।